हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा। स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुए हैं एक नया टॉपिक लेके और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। और ये जो टॉपिक आता है ये नंबर सिस्टम के अंदर का टॉपिक आता है। और इस टॉपिक का जो नाम है वो नाम है डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि विभाज्यता के नियम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो इसके जितने भी रूल हैं आपको सारे मालूम हो जाएंगे कि संख्या 7 से कटने वाली है या 2 से कटने वाली है या 3 से कटने वाली है। तो वीडियो अंत तक देखिए और आपके सारे रूल मालूम चल जाएंगे कि हम लोग किस प्रकार से स्मार्ट तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले आपका एनालिसिस में लिखा है विभाज्यता के नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स। तो कौन संख्या किससे कटने वाली है आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। जैसे मान लो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट 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 ऐसे बहुत सी संख्या होती हैं। तो हमें इन संख्याओं को चेक करना है कि कोई भी संख्या दे रखी होगी वो संख्या किससे कटने वाली है। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मान लो आपका रूल एक का रूल क्या कहता है। एक का रूल तो मान लो हर संख्या कोई भी संख्या है वो हमेशा 1 से कटेगी संख्या, ठीक। इसके बाद हम रूल अपनाएंगे 2 का रूल। 2 का रूल, अच्छा ये तो 2 का रूल में पावर कितनी है 1। तो कोई भी अगर संख्या लिखी होगी, ठीक है, ऐसे मान लो कोई भी एक संख्या लिखी है, इस संख्या को हम चेक करेंगे क्या ये संख्या 2 से कटेगी। तो इसमें चेक करने का जो रूल है, आपका रूल क्या है, लास्ट की संख्या में आप चेक करके देख ले कि संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अगर लास्ट की संख्या 2 से नहीं कटी तो पूरी संख्या 2 से कभी पूरी नहीं कटेगी। तो ये 2 का भाग करेंगे 2 दूनी 4, आपका शेष में कितना बचा 1। ये संख्या पूरी आपकी 2 से नहीं कटने वाली। इसी प्रकार अगर ये लिख देंगे हम ऐसे, अब क्या ये संख्या 2 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी। क्यों, क्योंकि लास्ट की संख्या आपकी 2 से कट रही है, 2 3 6, इसका मतलब आपकी संख्या पूरी 2 से कटने वाली है। तो 2 का नियम आपसे ये कहता है कि जिस भी संख्या के लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4, 6, 8, इन संख्याओं में कोई भी एक संख्या लास्ट में अगर आपको मिलती है तो 100% आपका ये संख्या 2 से कटने वाली है। ये होता है 2 का नियम, ठीक। ये अंक आपको कहाँ मिलेंगे, अंत में। कहाँ मिलना चाहिए, अंत में, यानी संख्या के लास्ट में आपको ये वाले अंक मिलने चाहिए, ठीक। ये हो गया हमारा 2 का नियम। आइए अब हम देखते हैं 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम ये कहता है कि कोई भी अगर आपकी संख्या लिखी है, मान लो सामने संख्या ये लिखी है, ये संख्या अगर आपस में जोड़ दो, आपस में जोड़ने के बाद इसमें अगर भाग 3 कर देंगे, संख्या पूरी कट जाए तो 100% श्योर है कि संख्या पूरी 3 से भाग चला जाएगा। लेकिन जोड़ेंगे फटाक से 8 से 15, 5, 20, 4, 24, 24/3 का मतलब कट जाएगी, 8 हो गया ना। तो ये संख्या पूरी आपकी संख्या 3 से कटने वाली है, ठीक। ये हो गया 3 का नियम। फिर से देख लो, इस प्रकार का कोई संख्या लिख दी हमने और 3 से चेक करना है तो आपको करना है फटाक से इन्हीं अंकों का योग कर दो। क्या कर दो, सभी संख्याओं के अंकों का योग कर दो। 5, 4, 9, 3, 12, 3 भाग करेंगे 3 4 12, तो 100% जब वो कट रही है तो संख्या आपकी ये भी 3 से कटने वाली है, ठीक। इसके बाद ये हो गया 3 का नियम। 3 का नियम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि सभी संख्याओं को अंकों के योग कर दो। क्या कर दो, अंकों का योग करना आपको। 3 का नियम ये हो गया। फिर आता 4 का नियम। यहीं पे एक बात लेके चल रहे हैं आपको, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद में 16। इसी प्रकार आगे मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 यानी 32 हो जाएगा। इसी प्रकार ये सभी संख्याओं के घन है, पावर 4 है। तो आपको यहाँ से एक किलो ये मिलता है कि आपको सामने संख्या ये संख्या दे रखी है और इस संख्या को मुझे 4 से चेक करना है कि 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो पता है यहाँ पे आपको लास्ट के 2 अंकों में भाग करके देखना है कि संख्या 4 से अगर 2 कट जाएंगे तो पक्का संख्या है कि पूरी आपकी 4 से कट जाएगी। इसी प्रकार अगर 8 से चेक करना है तो आपको 3 संख्याओं में भाग देना है, और अगर आपको 16 में भाग करना है तो 4 संख्याओं की लास्ट की 4 संख्याओं में आपको चेक करना है। ये जो रूल आ रहा है, ये कहाँ से रूल आ रहा है, ये रूल यहाँ से आ रहा है। इसकी पावर कितनी है 1,
तो यहाँ पे मैं एक एक चेक किया लास्ट का अंतिम अंक। अब पावर 2 की पावर 4 हो रही है ना, 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो यानी कि लास्ट के यहाँ पे पावर 2 लग रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे लास्ट के 2 अंकों में हम डिवाइड करके देख रहे हैं। जैसे कि हमारी संख्या आपके सामने ये देखिए 48 32, आपने 4 से करना है, तो लास्ट के 2 संख्या 4 से काटो, 4 8 32, तो ये पूरी संख्या 100% श्योर है कि 4 से कटेगी। ठीक, अगर आपकी संख्या लास्ट में 4 से यही 2 अंक नहीं कट रहे हैं 4 से, तो फिर पूरी संख्या 4 से कभी नहीं कटेगी। अच्छा, रूल 8 का नियम क्या है? 8 का नियम ये कहता है कि अंतिम 3 संख्याओं में 8 का भाग जाना चाहिए। 8 7 56, 2 बचेंगे 23। जब यही आपकी संख्या नहीं कट रही, तो आगे जितनी भी संख्या लिखी होगी या इतनी जो भी लिखी है वो कभी भी 8 से नहीं कटने वाली है। तो ये जो नियम आ रहा है ना कि संख्या 3, संख्या 2, संख्या 1, ये नियम कहाँ से आ रहा है? ये संख्या इनकी पावर से नियम आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? इनकी पावर जो घात लग रही है वहां से ये नियम निकल के आ रहा है। तो हमने एक साथ 2 4 8 16 एक साथ बता दिए हैं, आपको ये रूल आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नियम। 1 का भी हो गया, 2 का भी हो गया, 3 का भी हो गया और 4 का भी हो गया। 4 के साथ साथ हमने 8 भी बता दिए, 8 के साथ साथ 16 बता दिए, और 16 का दूनी 32, 32 दूनी 64। अब किसी का ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे। अब संख्या हम 5 से, 5 का नियम क्या है? 5 का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक क्या हो? अंतिम अंक कितना हो? 0 हो या 5 हो। जैसे कि 3 4 5 8 3, ये संख्या क्या 5 से कभी कटेगी? कभी 5 से आपकी संख्या नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि आपका अंतिम अंक न 0 है न 5 है, तो कभी भी आपकी संख्या 5 से नहीं कटेगी। ठीक, 4 8 3 और लास्ट में 0 है। जब लास्ट में 0 है तो 100% श्योर है ये संख्या 5 से कटने वाली है, या आपके लास्ट में यहाँ 5 मिल जाए तो संख्या 100% श्योर है कि 5 से कटेगी। तो ये हो गया 5 का नियम। अब हम लोग देखते हैं 6 का नियम। 6 का नियम कहता है कोई भी अगर आपको संख्या दे रखी है, कोई भी संख्या दे रखी है और 6 के जब हम खंड करते हैं तो 2 3 6, यानी कि ये संख्या पहले से हम चेक करेंगे 2 गुणा 3 का मतलब 6 ही होता है। तो अगर हम इस संख्या को पहले 2 से चेक करेंगे, क्या 2 संख्या कटेगी? बिल्कुल कटेगी। क्योंकि 2 का 2, जब लास्ट का कट गया तो पक्का है कि संख्या 2 से पूरी कटेगी। अब इसी को 3 से चेक कर रहे हैं, देखो 3 से चेक करने का नियम क्या बताया हमने आपको कि आपको जोड़ना है। क्या करना है? अंकों को जोड़ना है। तो 4 3 7 5 12, 12 3 15 2 17, 3 से नहीं कटी, तो इसका मतलब है ये संख्या कभी भी आपकी 6 से नहीं कटने वाली है। क्यों? क्योंकि जब अगर 3 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, तो संख्या आपकी है किससे कट जाएगी? 6 से कट जाएगी। ठीक, तो ये हमारा नियम कहता है 6 का नियम। अब 6 के बाद नियम आता है 7 का नियम। 7 का नियम आपका क्या कहलाएगा? कोई भी अगर आपको नंबर दे रखा है 3 4 3, मान लो संख्या आपको ये दे रखी है। ठीक, आपको करना क्या है? इस रूल को चेक करना कि क्या संख्या ये 7 से कटेगी। तो इसको चेक करने का जो अच्छा तरीका है वो ये है, संख्या 34 लिखो। ठीक, और इस संख्या को जो लास्ट में जो अंक है, लास्ट में जो अंक है आपका, जो 7 का जो नियम है वो नियम ये कहता है कि आपके पास कोई भी संख्या है, मान लो 3 4 3 संख्या है, इसको चेक करना है कि संख्या ये 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। आपको करना कुछ नहीं है, संख्या आपकी जो लिखी है नोट कर लो, लास्ट जो संख्या है उसका डबल कर दो, 6 कर दिया, और उस संख्या को हम जो संख्या जो लिखी है जो बची है उसको उसमें घटा देंगे। तो जो घटा देंगे तो संख्या जो बचेगी वो कितनी बचेगी? 28। अब चेक करो कि संख्या 7 28 से कटेगी नहीं कटेगी? कट जाएगी। इसका मतलब ये संख्या 7 से कट जाएगी। फिर से बता दे रहे हैं कि सामने आपके सामने मान लो कोई भी संख्या लिखी है 3 7 8 4, इस संख्या को 7 से चेक करना है कि कटेगी कि नहीं कटेगी। आपको क्या करना है? 3 7 8 इतना लिखने के बाद लास्ट जो इकाई अंक है इसका क्या करना है? दूना करके घटा दो, दूना करके घटा दो। तो 4 दूना 8 घटा दिया, तो घटाएंगे कितना बचेगा? 370, और 7 से कटेंगे तो 7 से संख्या आपकी नहीं कटेगी। तो ये संख्या आपकी 7 से नहीं कटने वाली है। ठीक है, ये हो गया 7 का नियम। 8 का नियम हमने आपको बता दिया है।
पहले से। और अब आते हैं 9 का नियम। 7 का नियम क्या हो गया? इकाई अंक का दूना। इकाई अंक का दूना, दूना करके क्या करना है? घटाना है शेष बची संख्या में। ये आपका नियम है, ठीक है। 8 का हो चुका है, अब 9 का नियम। 9 का नियम क्या है? बहुत इजी है 9 का नियम। कोई भी संख्या का दी रखी होगी, उनके अंकों का क्या करना है? अंकों का योग करना है। जो नियम आपका 3 में करेगा फॉलो का, वही नियम 9 में भी करेगा। जैसे मान लो संख्या 3, 4, 8, 3, ये संख्या दे रखी है, इसको 9 से चेक करना है। आपको क्या करना है? इन संख्याओं को जोड़ो। 8 3 11, 4 15, 15 3 18, 9 से काटो, 9 2 18। इसका मतलब ये संख्या 100% है कि 9 से कटने वाली है, ठीक। क्या करना है? इनके अंकों का योग कर दो, 9 से चेक कर लो। अगर ये कट रही तो 100% संख्या है वो भी पूरी कटेगी। अब एक नियम बचता है 11 का नियम। 11 का नियम क्या है? 11 का नियम बहुत इजी है। आपके सामने संख्या दे रखी होगी 3 4, इसी प्रकार मान लो संख्या दे रखी है 7, और इसको चेक करना है 11 से कि ये कटने वाली है कि नहीं है। आपको क्या करना है? पहले तो पहली संख्या उठाओ, संख्या दूसरी उठाओ, फिर लास्ट की। मतलब 3 3 6 4 10, इसका योग कितना हुआ? 10 माइनस। अब क्या करना है? जो बची है 8 4 12, 12 7 12 7 19, मतलब संख्या अभी एक कम रह गई। चाहो तो यहाँ पे 6 कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा कितना? 9। अगर 9 हम संख्या पहले बता रहे हैं संख्या कटने कैसे कटेगी। तो 3 3 6 4 10 10 9 19, और यहाँ करेंगे 4 और 8 4 12 12 7 19, और चेक करें 19 में से 19 गया 0 बटे में 11। अगर आपका या तो इसमें मतलब विषम का योग माइनस सम का योग, आपका जो बचना चाहिए वो तो या तो आपको 0 बचे या फिर आपका 11 की पहाड़ा बचे, यानी 11 बचे या 22 बचे या 33 बचे, तो 100% श्योर है कि ये संख्या 11 से कटेगी। क्या बचना चाहिए? 0 या 11 या 22 या 33, मतलब 11 की टेबल बचना चाहिए, तो संख्या आपकी 11 से कट जाएगी। क्या करना है? पहले आपकी जो संख्या दे रखी है विषम स्थानों का योग माइनस के सम स्थानों का योग कर देंगे, तो संख्या वो हमारी 11 से कटनी चाहिए। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।